गुड मॉर्निंग गाइज। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ मैं दो शब्द कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना बहता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके जोश के लिए, उमंग के लिए, आपके उत्साह के लिए। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना बहता है। ये साबित कर दिया कल के ट्विटर कैंपेन में सारे स्टूडेंट्स ने। पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आए यहाँ पे, जिसके पास ट्विटर नहीं था उसने भी इंस्टॉल करा कल के लिए, सही है। और जो नहीं कर पाए वो आगे के कैंपेन के लिए जरूर तैयार रहें। कल 2323 के ट्वीट्स आप देख सकते हो, 2323 के ट्वीट्स, जहाँ पे पूरे सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक नंबर 1 ट्रेंडिंग में था, सही है। जब बेरोजगार की आवाज़ उठती है तो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो ये एग्ज़ाम करवाने वाले, कंडक्ट करवाने वाले जो बैठे हैं, सबके पसीने छूट जाते हैं। और कल एक दिन की मेहनत, बच्चों की एक दिन की मेहनत, और जितने भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए टीचर्स लोग हैं, सबकी एक दिन की मेहनत के जो अपन नतीजा बोल सकते हैं, उसका फल बोल सकते हैं, उसका रिजल्ट बोल सकते हैं। एसएससी CGL का जो रिजल्ट डेट है 2018 का, वो फिक्स कर दिया, सही है कि नहीं। वो शाम को डिक्लेयर हो गया था एसएससी का रिजल्ट कब आएगा। अब देखो, जब आपकी एक दिन की मेहनत इतना कुछ करवा सकती है, सही है, तो अपन सब मिलके ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? अभी तक ना एसएससी का पता ना रेलवे का पता। हो क्या रहा है, 2017 अभी तक कोर्ट में अटकी पड़ी है एसएससी की वैकेंसी। रेलवे एनटीपीसी का सुना ही नहीं है, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा। ऐसे अगर आप इंडिविजुअल स्टेट लेवल पे बात करोगे, राज्य स्तरीय एग्जाम्स के बारे में बात करोगे, तो वहाँ भी कोई मतलब नहीं है। अपन राजस्थान लेवल की बात करें, राजस्थान लेवल पे रीट जो वैकेंसी है, उन्होंने एग्जाम नहीं करवाई। 2 अगस्त का एग्जाम का था, कोरोना हो गया, जो भी है ये चल रहा है सीजन, उसके बावजूद उन्होंने अभी तक विज्ञप्ति भी जारी नहीं करी। उनको कम से कम विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी, जहां पर वो बीएसटीसी की एग्जाम लगवा रहे हैं, सही है, लग रही है, बीएसटीसी एग्जाम लग चुकी है, सही है। और आईआईटी जेई, जो जेई नीट की एग्जाम है, वो कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हो 11th 12th के जो बच्चे हैं, सही है, 12th लेवल पे जो बच्चे हैं, वो एग्जाम देने आ सकते हैं। तो जो रीट या कंपटीशन लेवल पे जो एक ग्रेजुएशन लेवल वाली जो वैकेंसी है, वो आराम से एनआरए जो गठित हुआ है वो कंडक्ट करवा सकता है, ईजीवे में कंडक्ट करवा सकता है। वहाँ मैच्योर बच्चे आते हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं। लेकिन कल बहुत तगड़ा मजा आया, आप सभी ने जो उत्साह दिखाया बहुत ही लाजवाब था, शानदार था, तारीफ़ काबिल था। अब कल के मैं कुछ स्लाइड्स शो करता हूँ, देखो आपको, जिसमें आपका देखो, ये पढ़ो इस चीज को। कौन चाहता है लड़ना, पर साहब सहे और कितना, अभी नहीं तो कभी नहीं, वी नीड टू यूनाइट। अपन को एक इकट्ठा एकजुट होकर, कम से कम जब तक ये कैंपेन रहे तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। टीचर्स लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप सबकी यूनाइट जरूरी है, आप सबका एकजुट होना बहुत जरूरी है। एक और मैं दिखाता हूँ आपको स्लाइड, देखो यहाँ पर। ना बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस से प्यार, युवा मांगे अपना अधिकार, केवल रोजगार, केवल रोजगार। यहां पे जो स्टूडेंट है उसको गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर वैकेंसी से मतलब है, उसका पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम से मतलब है, पर्टिकुलर टाइम पे उसका रिजल्ट आ जाए, पर्टिकुलर टाइम पे उसको ज्वाइनिंग मिल जाए। एक युवा को, एक यूथ को इसी चीज़ से मतलब है, वो बैठा नहीं रहेगा। आज एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जाम के नोटिफिकेशन से वो 3 4 5 महीने पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सब बच्चे जानते हो, आप लोग करते भी हो, कि मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो बच्चे नवंबर दिसंबर से लग जाते हैं। देन आफ्टर उसकी बात करो, नोटिफिकेशन आ गया, कब एग्जाम होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब बच्चे की ज्वाइनिंग होगी, कुछ पता नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का बट्टा इस मीडिया में, इंडियन मीडिया में, भारतीय मीडिया में घूम फिर के 4 से 5 टॉपिक है, वो घूमते रहते हैं, उन पर डिबेट होती रहती है। पाकिस्तान, धर्म, कास्टिज्म में जो भी चल रहा है, बस इनके अलावा कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंटों से कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड और दिखाता हूं मैं आपको। गुस्सा भरा पड़ा है, बहुत भरा पड़ा है। ये देखो, छात्र एकता जिंदाबाद, ये पढ़ो बच्चों सबके सब। विद्यार्थी हूं अंधभक्त नहीं, मेहनती हूं कमबख्त नहीं, ये उन सब बच्चों की आवाज है। ये कल सोशल मीडिया में देखा था, पूरे दिन मैं भी लग रहा था, ट्विटर पे भी था,
इंस्टा पे भी था, एफबी पे भी था। एफबी पे क्यू मैथ्स वगैरह सीजीएल के जो 4-5 ग्रुप हैं उन पे बहुत तगड़े लेवल पे ये चीज़ चल रही थी कि देखो समझो इसी को, विद्यार्थी हूँ अंधभक्त नहीं, मेहनती हूँ कमबख्त नहीं, बच्चे मेहनत करते हैं। एक वैकेंसी यदि पर्टिकुलर टाइम पे सल्ट जाए, उसका एक एग्ज़ाम पैटर्न फिक्स हो जाए, अब एग्ज़ाम लगेगी, अब रिजल्ट आएगा, अब सारा सिस्टम पूरा फिक्स, 6 से 7 महीने में वैकेंसी कंप्लीट हो, तो हर बच्चे कि कम मेहनत में अच्छे जोश के साथ उसका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो सकता है। बट ऐसा होता नहीं है। हो क्या रहा है, बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं कि अब एग्ज़ाम लगेगी, बहुत ही अच्छे जोश के साथ करते हैं। मैंने क्लासेस में भी देखा है, बच्चों में जो जोश है वो कूट कूट के भरा हुआ है और प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको जैसे बोला जाता है वो वैसे करते हैं। 4-5-6 महीने बाद भी जब एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होती है तो उनके जो चेहरे हैं वो मासूमियत के साथ, सर अब क्या करें, हमने इतने दिन तैयारी करी थी, अब क्या किया जाए। उन बच्चों के चेहरे देख के इतना दिल को दर्द फील होता है, सही है कि नहीं। यहाँ जब खड़े होते हैं सामने क्लासेज में 500-500 बच्चे बैठे रहते हैं, सही है, उसमें से सबकी एक ही आवाज़ होती है, सर अब क्या करें, सही है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड और देखो एक बार, ये अपन ने तैयार करी है, ये क्या है, ये देखो, लेट्स यूनाइट एंड मेक हिस्ट्री। ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो आप लोग सभी मनाते हो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फिर से एक बार एकजुट हो जाओ तो 5 सितंबर वही सेम टाइमिंग 11 बजे से लेकर शाम तक जब भी पॉसिबल हो 1 करोड़ ट्वीट्स का जो टारगेट अपन ने बनाया है ये जरूर आप फॉलो करो, लगे रहो। एक स्टूडेंट के कम से कम 100 से 150, 200 जितने भी ट्वीट कर सकता है, सुबह से शाम तक लगे रहो, सही है कि नहीं। और ट्विटर कैंपेन है वही सेम है। आरआरबी एग्जाम की डेट अभी फिक्स नहीं हुई, 2 साल वैकेंसी को होने आए। सेम स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर ज़्यादा दिन आवाज़ नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? सबका यही फंडा है। यहाँ पे होता है क्या, टीचर लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहला गवर्नमेंट को बोलने का जो इश्यू मिलता है वो क्या कहते हैं, ये अपनी दुकान चलाने के लिए इतना आगे आ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं बच्चों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारी फैकल्टीज़, आप सोच नहीं रहे होंगे, आप सब देखो कितने जज्बे के साथ आपके साथ लगी हुई है। पूरी दिल्ली, सही है कि नहीं, पूरा जयपुर और भी जो भी है यहाँ पर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो फैकल्टीज है वो सब के सब सारे शिक्षकगण केवल आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ है वो सुधर जाए और आने वाले टाइम पे पूरा का पूरा फिक्स हो जाए कि आज एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, अब एग्जाम होगी, अब इसका रिजल्ट आएगा और अब इसकी ज्वाइनिंग होगी। ये सारी चीज यदि फिक्स हो जाए तो मैं कह रहा हूं जो अपना यूथ है वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, सही है। तो इस चीज को जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यूट्यूब के लिंक में शायद ये अवेलेबल हो सकता है, वो नहीं होगा तो जो अपने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करेंगे, सही है। तो इस चीज़ को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको आप जरूर शेयर करना बच्चों। और मैं ये वापस कह रहा हूँ, देखो इस चीज़ की आपकी जो मेहनत है उस मेहनत के साथ पढ़ाई का जो लिंक है वो नहीं टूटना चाहिए। आप पहले 5 घंटे पढ़ रहे थे, अब भले से 1 घंटे पढ़ो जरूर, क्योंकि ये डेट फिक्स कर देगी और आप 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाओगे, सही है। तो रिपीटेशन होता रहेगा, चीज़ों को जो भूलने की आदत है वो सुधर जाएगी। कम से कम आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आपका पॉसिबल है टाइम जरूर घर पे दे। सभी स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रेगुलर स्टडी कंटिन्यू रखें। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट पावर है, जो यूथ ब्रिगेड है वो कुछ भी कर सकती है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना बहता है। जिस तरफ यूथ जाता है उस तरफ गवर्नमेंट जरूर जाएगी बच्चों, और ये आपके लिए है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई बात समझ में? ठीक है। और थोड़ा ये मोटिवेशन मान सकते हो या कुछ गुस्सा मान सकते हो अंदर का। अब को ये जो क्या बोल सकते हैं, करप्शन के अलावा कोई मतलब नहीं रहा गवर्नमेंट को। बच्चा कईयों का तो ये सीन है, सर क्या करें, कोई रूम रेंट लेके रहता है, तैयारी कर रहा है। अब यदि एग्ज़ाम 6 से 7-8 महीने में पॉसिबल हो जाए उसका पूरा प्रोसेस, तो एक बच्चा
आर्थिक जो रूप से कमज़ोर है उसके कितना खर्चा कम होगा। लेकिन यहाँ 4-4 5-5 साल तक वैकेंसी का कोई सतुना नहीं है। वो बच्चा पड़ा रहता है घर से दूर, एक टाइम खाना खाता है रूम पे, हम सब जानते हैं, हम बच्चों से मिलते हैं रूम पे जा जा के, सही है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है।